दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। बड़ी खबर है, भारत चीन के बीच एलएसी पर बड़ा समझौता। भारत चीन के बीच फिर से शुरू होगी पेट्रोलिंग। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक जरूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौते की खबर है। Potential meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit in Russia. Because इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ, हम हैं कौन। नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। ये है देख के चंद दाने, पूरा प्रोग्राम रखो। हम कहाँ खड़े हैं, हमारी तो टांगे ही नहीं है, खड़े कहाँ हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहाँ लेटे हैं। तो अजीत दोवल साहब को ले आए कि अब नई पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बनाई जाए, तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मैं समझता हूँ, इस इत्तेहाद में शामिल होने की जिसको भारत ने विटो किया था। फिर भी शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। ये जो जारी बात है, वहां पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत चीन के रिश्तों में लंबे समय से तल्खी देखी जा रही है, लेकिन एक बड़े घटनाक्रम में दोनों देशों के बीच सीमा पर कुछ समझौते हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऐलान किया है कि भारत चीन के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद सेना यहाँ फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव पैदा हुआ था। तब से अब तक कई पॉइंट्स पर समझौते हुए हैं और सैन्य वापसी भी हुई है। विक्रम मिस्री ने बताया कि यह एग्रीमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे डिसएंगेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा। मसलन डेस्पंग और डेमचोक जैसे संवेदनशील पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर एक एग्रीमेंट के बाद हालात सुधरेंगे। उन्होंने बताया कि बीते कुछ हफ्तों से भारत और चीन के डिप्लोमेट और सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे थे। इस लंबे विवाद को निपटाने के लिए कई मोर्चों पर चर्चा की गई है। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग रोक दी गई थी, लेकिन इस रिजोल्यूशन से तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। मसलन चीन ने कुछ क्षेत्रों में सैन्य ठिकाने भी बना लिए थे और इससे तनाव और बढ़ा, जिसका इस रिजोल्यूशन के बाद सॉल्यूशन निकाला जा सकेगा। खास तौर पर डेप्संग और डेमचोक के क्षेत्रों को लेकर विवाद था, जिस पर निगोशिएशन में समस्या आई। जो आज एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या है? इस एग्रीमेंट में ये है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं, आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे उन एरियाज में जहां तक आप 2020 में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली। चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी। हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया, चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी, चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी। हम लोगों को ऐसे टाइम पे मौका बोलिए जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए, या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है। क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में, क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, इसलिए चाइना गलवान पे ही रुक गया, वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा, जहां पे आगे गलवान पे सैनिक मारे गए थे, हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे हो। चाइना बोला नहीं, और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं, जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के जाए। अच्छा जी, मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो कि बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी, अब तो शर्म से डूब मरोगे। और वो जो रावी दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान, कि अब वो गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना। क्योंकि चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि 2020 की पोजीशन पे हम बोल रहे थे कि 2020 जहां पोजीशन जहां पे हम पेट्रोलिंग कर रहे थे वहीं अब पेट्रोलिंग होगी, और वहीं पे माना है। वो कहा जाता था कि चाइना कहीं पीछे नहीं हटता, और चाइना जो है
वो जब घुस जाता है तो बाहर नहीं निकलता। अब की बार तो निकला भी, विड्रॉ भी किया और इंडिया को सारे राइट्स भी दिए उसने कि आप यहां तक करेंगे ठीक है, और नहीं होता तो हम लोग और उसके इंपोर्ट्स बैन करते चले जाते। और चाइना के पहले से चाइना की इकोनॉमी की हालत ये हो रही है कि वहां से जो एक्सपोर्टर्स थे, जो सामान बना रहे थे, वो लोग निकल के भाग रहे थे। आइदर वो इंडिया आ रहे थे, वियतनाम जा रहे थे, लाओस जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे, वो थाईलैंड भी जा रहे थे, मलेशिया भी जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे। चाइना की इकोनॉमी टूटते दिख रहे थे। चाइना वॉज क्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे नहीं नहीं चाइना तो बहुत बड़ा हाथी है, तो हाथी है तो भाई आप अपने घर में रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुन लो, ठीक है। फैक्ट इज कि चाइना को घुटनों पे लाने का काम यही हुआ है। इससे पहले हमने देखा था वियतनाम ने चाइना को मार के भगाया था, ये दूसरी बार है जहां पे मारा हमने तब था। अब डिप्लोमेटिक विक्ट्री, एक खून का बूंद नहीं गिरा और हम लोगों ने चाइना को वापस कर दिया। चाइना पीछे हटा है ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने ग्रो किया है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके कि जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और इन अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली अपनी सेफ साइड के लिए। भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं। अब चाइना को अपना फ़ायदा इंडिया में नज़र आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें। मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया की DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। 2 उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं। इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है। तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये exactly. तो अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर to 6 ईयर चले जाए ना तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो खड़ा होता था। और हमने वीडियोस भी देखी हैं, इवन दो कि हमने वीडियोस देखी है, इंडियन आर्मी जो है ना वो थोड़ी बहुत हमें वहाँ पे लड़खड़ाती हुई नजर आती भी थी कि भाई वो जो है ना वो बैक फुट पे हमें नजर आते थे। लेकिन अब 2-3 सालों से अच्छे डंडे चला रही है चाइना। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीजन यही है कि अब जब कंट्री जो है ना वो इकोनॉमी वाइज अगर ग्रो करती है ना तो आपका जो है ना वो दुनिया के ऊपर इमेज ही डिफरेंट बन जाता है। अब इमेज एग्जैक्टली अब इमेज जो है ना वो इंडिया का एक डिफरेंट जो है ना वो जाता है चाइना के पास और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर चाइना की ट्रेड जो है ना वो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, मैंने अब जैसे कि बताया दूसरी बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज कंट्री है। तो इतनी बड़ी मार्केट को आप जो है ना वो उससे वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते जिस तरह पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। हाल हमारे देख ले इकोनॉमी के क्या चल रहे हैं। तो चाइना जो है ना वो गलती कभी भी नहीं दोहराएगा, वो डिस्कनेक्ट कभी भी नहीं होना चाहेगा इतनी बड़ी मार्केट